ओम शांति। आज अव्यक्त दिवस, स्मृति दिवस, सोसमर्थी दिवस, परिवर्तन दिवस, संपूर्ण स्वाहा दिवस, जितने भी इस दिवस को नाम दें, स्नेह दिवस, विश्व शांति दिवस, विश्व परिवर्तन दिवस, इस दिवस को जितने भी नाम दें वो बहुत कम है। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं 18 जनवरी अर्थात योग द्वारा, भावनाओं द्वारा, अनुभवों द्वारा, प्राप्तियों द्वारा इसको सिर्फ सफल करने के लिए नहीं, लेकिन रिवाइज करके और आगे वृद्धि करने के लिए, और सिर्फ वृद्धि करके अपने पास रखने के लिए नहीं, लेकिन अन्य आत्माओं को भी देने के लिए, प्रकृति को देने के लिए। इसी लेन देन की श्रृंखला में सभी, मैं तो कहती हूँ सभी उड़ीसा वासी और उड़ीसा के आसपास जो प्रदेश हैं जहाँ से हमारे पास लोग आते हैं, मैं इधर से देखती हूँ आंध्र प्रदेश टच है इसको, इधर से बिहार है, इधर से छत्तीसगढ़ है, वहाँ के भी भाई बहन इधर जब किसी भी कार्य से आते हैं या घूमने के लिए आते हैं तो भी प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर का अवलोकन करते हैं। ये जैसे स्वयं से ही शिव बाबा अपने आप सभी को खींचता है, लेकिन विशेष बहरमपुर सब जोन के भाई बहनें बहुत बहुत पद्मा पदम परम भाग्यशाली हैं कि आज इस पावन दिवस पर चारों धाम इसके पूरे हो गए हैं। मधुबन हमारी आँखों से दूर नहीं, मधुबन हमारे संकल्पों से, हमारे दिल से, हमारी भावनाओं से, हमारे प्रेम से दूर नहीं, लेकिन फिज़िकली तो हम नहीं पहुंच पाते ना, लेकिन फिज़िकली भी उसका अनुभव करने के लिए बाबा ने ही इसका ये निर्माण किया है। आप सब ने देखा कि जब ये भवन का निर्माण चल ही रहा था तो इसमें सबसे पहले बाबा का कमरा, प्यारे बाबा का कमरा, जो बाबा की उपस्थिति का सिर्फ अनुभव ही नहीं कराता, लेकिन हमारे प्रश्नों का उत्तर भी बाबा द्वारा मिलता है, या हम जो सोच के आते करना चाहते वो करने की शक्ति भी, ये एक का नहीं अनेकों का अनुभव है। इसके साथ साथ हिस्ट्री हॉल भी तैयार हो गया था। वो यादें उस आदिकाल की, यज्ञ की स्थापना के आदि रत्नों के साथ आदिकाल की यादें कि उन्होंने कैसे कैसे दुर्गम रास्तों पर चल करके, दुर्गम कार्यों को करके, दुर्गम प्रयासों के द्वारा इस पथ को पूरा कर दिया, और फिर भारत में जो गीता के महावाक्यों को साकार करने के लिए कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं भारत से ही इसका उद्धार करता हूँ, क्योंकि ये अविनाशी खंड है, इसलिए ये भारत में पहुँच गए। 1951 और 52 के बीच में चलते चलते 1978 में बाबा की दृष्टि बहरमपुर में पड़ी, और जब बहरमपुर में बाबा का परिचय या बाबा आया, ये संदेश मिला, वो कार्य को भी चलते चलते अभी हम कहाँ तक पहुँच गए हैं देख, 78 से अभी हम 2023 में पहुँच गए हैं। इतने वर्षों का ये लंबा सफ़र पूरा करते हुए आज 4 धाम की यात्रा हमारी पूरी होगी। शांति स्तंभ तो था, बाबा का कमरा तो था, लेकिन हिस्ट्री हॉल था, लेकिन आज बड़े भाग्य की बात है 1 वर्ष से आप ढांचा खड़ा हुआ देख रहे थे। जैसे कहते हैं नरकंकाल खड़ा होता है, आत्मा पड़ जाने से तो जीवात्मा बन जाता है, ऐसे अभी ये झोपड़ी जीवात्मा बन गई है। आप सब अपने दिल का हाल, कई कहते हैं ना अभी साकार में बाबा नहीं, हम किसको बताएं, आप ऐसे कभी मत सोचिए। आप अपने दिल का हाल बाबा की कुटिया में बैठ करके बाबा को प्यार से पत्र लिखिए, और इस कुटिया में एक भंडारी रखिए जिसमें सिर्फ आपको पत्र डालना है और कुछ नहीं उसके अंदर डालना है, अपने दिल का हाल, आपको जो चाहिए, आप जो करना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आप डालिए और देखिए बाबा आपको अगले दिन मुरली में देगा, अमृत वेले योग में देगा, लेकिन आप उस लेने की स्थिति में बैठे रहिए तो बड़ा भाग्य है। आप झोपड़ी का भी आज शुभ आरंभ हो रहा है। बाबा मधुबन से हमारे पास आए, आपको खुशी की बात बताएं,
बाबा का चित्र भी मधुबन से ही बन के आया, तो आपके पास बाबा डायरेक्ट मधुबन से आया है। बाबा के पत्रों की तो कमाल है कि जो वर्णन नहीं किया जाता। मैं तो बाबा के पत्र से ही तैयार हुई हूँ, आपके सामने हूँ, सेवा में उपस्थित हूँ। कितनी महिमा करके, कितनी ना इन चारों धामों की और विशेष कुटिया का इतनी खुशी हो रही है। आपका ही तन मन धन से आपको ही खुशी और शक्ति देने के लिए, आपके ही जीवन की सब समस्याओं का समाधान करने के लिए यह स्थान तैयार हुआ है। आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में जो आज तक मान्यताएं सब धर्मों में चली आई हैं, वो मान्यता हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल देख रहे हैं। जैसे मुझे वो याद आती है मनुस्मृति की बात, कि जब इस सृष्टि पर महाप्रलय हुआ, तब एक सृष्टि की रचना का संकल्प मनु अर्थात मन में वह संकल्प आया, वो प्रजापिता ब्रह्मा का ही यादगार है और वो इस स्मृति दिवस का ही यादगार है। देखा जाए तो मैं क्यों कह रही हूँ, आज मुझे वो दिनचर्या याद आ रही है, बाबा की आंखों के आगे घूम रही है। 17 जनवरी 69 के दिन बाबा की तबीयत थोड़ा हल्का। क्यों? अगर मनुष्य शरीर में मनुष्य जैसा करके ना दिखाए तो सोचेंगे बाबा तो भगवान का रूप बन गए थे, हम तो इंसान ही है ना, अभी हम कहाँ भगवान का रूप बने। तो अपना दुख दर्द बड़ा महसूस होता था, लेकिन बाबा ने कभी दुख को दुख नहीं समझा, दर्द को दर्द नहीं समझा। तो प्रैक्टिकल मैं बात बता रही हूँ। थोड़ा सा तबीयत थोड़ा नरम था। उस दिन बाबा को पत्र नहीं लिखा बाबा ने, किसी को भी नहीं। तो प्रतिदिन बाबा पत्र सुनते थे, सारे विश्व से पत्र आते थे और बच्चों को पत्र लिखते थे, उसके उत्तर में लिखते थे। लेकिन उस दिन बाबा जितने भी यज्ञ के विभाग हैं, विभागों से मेरा मतलब जैसे अनाज, घर के अंदर कितना अनाज है, जबकि तब 30-35 लोग ही रहते थे, सर्दी में कोई भी नहीं आता था। जैसे अनाज विभाग है, उसके साथ साथ अनाज में तो टोटल सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके साथ साथ जो स्टॉक में जैसे साबुन, तेल, पेस्ट, ये सब जो यूज़ की, शारीरिक यूज़ की चीज़ें स्टॉक में। इसके अलावा मुरलियाँ जहाँ बाबा की रहती हैं, उन मुरलियों में कितनी मुरलियाँ हैं, क्या है, कैसे है, क्या रखा हुआ है। अर्थात कोई भी यज्ञ का ऐसा विभाग नहीं जिस विभाग का बाबा ने चक्कर ना लगाया हो, देखा ना हो, और सभी को डायरेक्शन दिया कि इतना सा आटा क्यों है और आटा रखो, इतना सा बेसन क्यों है और बेसन रखो, तेल और भी चाहिए। तो सब ये सोच रहे हैं कि जनवरी मास, हम तो 30 बच्चे हैं, कभी तो कोई आता नहीं है, लेकिन ये कैसे बाबा बोल रहा है, लेकिन बाबा की बात को कोई काटेगा नहीं। तो बाबा जब मुरली डिपार्टमेंट में गया तो उस कमरे में बहुत सारी बहुत समय की मुरलियाँ रखी हुई थी। ऐसी भी मुरलियाँ थी जिन मुरलियों का कागज़ फट चुका था, शब्द मिट चुका था, क्योंकि तब ऐसे प्रिंटिंग मशीन नहीं होती थी, साइकिल स्टाइल होता था, और वो कागज़ भी दूसरा पतला हल्का कागज़ था, और वो इंक भी दूसरे प्रकार की थी। तो वो जो इंक थी वो इंक मिट गई थी, कागज़ हाथ पकड़ने से टूटता था। तो बाबा ने मुरली विभाग में जाकर के बोला कि बच्चे ये सब क्यों रखा हुआ है, तुम्हें तो रोज़ ताज़ा खजाना मिलता है, ताज़ा खाना मिलता है, ये क्यों रखा, निकाल दो इनको सारी, यहाँ से निकालो इनको। जहाँ कमी थी उसको भरने के लिए बोला, जहाँ जास्ती था उसको कम करने के लिए बोला, सारा विभाग बोला। उसके साथ साथ सभी को बाबा से कितने समय से, माना 2-3 साल से भाषणा आती थी कि हम यहाँ खड़े हैं लेकिन बाबा जैसे यहाँ नहीं है, हम आए हैं बाबा से बात करने के लिए। जैसे मैं एक अनुभव बताती हूँ आपको, हमारी लौकिक माता जी गए हुए थे बाबा के पास में, ये 68 की बात है, ये 68 में बाबा के पास गए हुए थे मधुबन में। तो उनको एक संकल्प चल रहा था कि सब बच्चे ज्ञान में आते हैं, मेरी बड़ी बच्ची ज्ञान में नहीं आती है, लेकिन अभी तो मैं उसको घर संभालने के लिए छोड़ करके आई हूँ। जैसे वो संकल्प कर रही थी और वो बाबा को बोलने जा रही थी, बाबा
मेरे को आपसे एक बात करनी है। तो बाबा ने इतना ही आँख के इशारे से कहा, जैसे कहो, जैसे आँख के इशारे से कहते, कहना शुरू करा। उन्होंने 2 ही लाइन बोली कि बाबा मेरी तो सब आशाएं आपने पूरी कर दी, मेरे तो सारे दुख दूर हो गए, मेरे को तो आपने अपना बना लिया, मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन मेरे मन में एक संकल्प है। तो वो हमारी लौकिक माता जी सुनाती है, जब मैंने ये लाइन बोली जिस समय, उस समय जैसे बाबा वहाँ नहीं था, लगा जैसे बाबा मेरी बात नहीं सुन रहा है। लेकिन मैंने कहा नहीं, बाबा सुने ना सुने, मैं तो बाबा को सुना दूंगी कि बाबा मेरी बड़ी बच्ची भी ज्ञान में आनी चाहिए, और जब मैं आपके पास से जाऊंगी तो आपसे मैं पत्र लेकर के जाऊंगी। ये 69 की बात नहीं बता रही हूँ, 69 की नहीं, पहली बात 68 की, 67 कभी की होगी, ये मैं बात बता रही हूँ। तो उन्होंने ये संकल्प कर और पूरा हो गया। तो जब शांति माता जी ने ये बात पूरी कर दी तो बाबा ने कहा, बच्ची ठीक हो, भरपूर हो, खुश हो, तुम्हारा नाम तो शांति है, तुम तो हो भी शांतमय। ऐसे करके बाबा ने बोल दिया। तो कहा बाबा ने मेरी बात नहीं सुनी और बाबा ने मुझे ये बात कह दिया। लेकिन जब वो माउंट आबू से लौटने लगे तो उन्होंने एक पत्र लिख के दिया, और वो पत्र विशेष मेरे लिए था। आज मुझे वो भाग्य का दिन याद आ रहा है कि विशेष मेरे लिए था। उसमें बाबा ने लिखा था कि जैसे बच्ची आज लौकिक घर संभाल रही है, ऐसे बच्ची बेहद के बाप का भी घर एक दिन संभालेगी। वही महावाक्य जैसे मेरे लिए आज वरदान हो गए, उन्हीं महावाक्यों ने जैसे मुझे बाबा की गोद में खींच लिया। मैं प्रैक्टिकली में सभी ज्ञान तो कब से सुना था, लेकिन प्रैक्टिकली सभी धारणाओं सहित नियम पूर्वक, विधि पूर्वक मैं 66 जून से ज्ञान में विधि मान एकदम संपूर्ण सब रीति से, अमृत वेले उठना, क्लास करना, खान पान की शुद्धि, जो कुछ भी है। प्याज लहसुन तो नहीं खाते थे, लेकिन फिर भी किसी के हाथ का यहाँ वहाँ का तो होता था, सब कुछ हो गया। तो बाबा के उस पत्र ने इतना कमाल कर दिया कि जो जीवन को परिवर्तन कर दिया। तो कहते थे कि हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा सुनता नहीं था, लेकिन बाबा सब सुनता था। परंतु कैसे सुनता था? जो योगी पुरुष होते हैं ना, वो शब्दों पर आधारित नहीं होते, भावनाओं को कैच कर लेते। हमने ये सुना था, ये गार्गी, मैत्री, मदालसा, इनके लिए कहा जाता था। जो राजऋषि होकर के, राजऋषि ने देवर्षियों के लिए कहा जाता था। नारद जहाँ भी जाता था उसके भाव को परख लेता था, तो नारद को देवर्षि कहा जाता था, ब्रह्मा का पुत्र वो कहलाता था। तो बाबा की लास्ट में वह स्टेज आकर के पहुँची थी, उनको शब्दों द्वारा बच्चों का कुछ जानने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो भावना, संकल्प भी नहीं, भावना द्वारा ही कैच कर लेते थे बच्चा क्या है। और जब उसको उसका आंसर मिलता था और जब वो बच्चा उसको प्रैक्टिकल में करता था तो कहता था हाँ बाबा ने मेरा सुना। माना कोई भी आत्मा उनके पास से कभी निराश नहीं आई, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, हर आत्मा संतुष्ट, भरपूर, संपन्न और पूरा, जैसे कहते हैं ना कि पाना था जो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हर आत्मा को। तो हम क्या कहेंगे आज 18 जनवरी के इस पावन दिवस पर, ये स्मृति दिवस, अव्यक्त दिवस, समर्थि दिवस, जो भी कुछ बोलो, इस दिवस पर आज हम सभी ये संकल्प करें कि मुझे बाप समान बनना ही है। संकल्प से भी बाबा ने न तन को टच करा, न धन को टच करा, न मन में किसी संकल्प को आने दिया, किसी भी चीज़ को नहीं। एक बाबा 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 का यज्ञ, बाबा का सेवा। तो हम संकल्प से भी न स्वयं की देह को, न किसी अन्य की देह को, संकल्प से भी न किसी वस्तु का आकर्षण, न किसी व्यक्ति का आकर्षण, न अपनी विशेषताओं का आकर्षण, न किसी की विशेषताओं पर प्रभावित होना है। क्यों? जिसमें भी विशेषताएं हैं या मेरे में भी विशेषताएं, वो सब ईश्वर की देन है, बाबा की भरी हुई है। उस दाता ने हमें ये सेवा करने के लिए दी है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा मैं करता हूँ, बाबा करता है, बाबा ने किया है। ये जो बाबा करता है, बाबा ने किया है, वही मूल मंत्र हमारे जीवन से हो जाए। ये देह अहंकार, देह अभिमान और देह भान आज के स्मृति दिवस पर
हम सभी बाबा के उस आखिरी मंत्र को, मूल मंत्र को, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, अर्थात इस मंत्र को सिर्फ आत्मसात नहीं करें, सिर्फ रिपीट नहीं करें, लेकिन आज दृढ़ संकल्प लें कि मुझे इस वर्ष के अंदर इस स्थिति को बनाना ही है, बनाना ही है, और खुद को बना करके औरों को भी बनाना है। तभी आज का ये स्मृति दिवस सफल है। मौन में रहने से आप तत्वों को शांति देते हो, मौन में रहने से संकल्पों को कम करते हो, मौन में रहने से सामने वाले को शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी आवाज़ से परे रहना है। तो एक है संकल्प का मौन, एक है मुख का मौन, और एक है मोबाइल का मौन। सारे मौन से परे हो जाओ, त्रिमूर्ति मौन से परे हो करके प्यार से बाबा को सिर्फ आज के लिए नहीं, सदा काल के लिए इसी प्यार में, इसी शक्तिशाली याद में सोए रहो, खोए रहो। चलते चलो, चलते चलो, करते चलो, कराते चलो। यही शुभकामना इस स्मृति दिवस पर आप सबके लिए है। ओम शांति। ऐसे